आपका क्या नाम है और रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं? मेरा नाम संजय जाटव, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संविधान बचाने के लिए एक महारैली का निर्णय लिया है। उसमें पूरे प्रदेश के 3 मंडल के लोग हुए। इस रैली में 3 मंडल के लोग आएंगे। 3 मंडलों के लोगों को उस रैली का रेला होगा। संविधान बचाने के लिए जन सैलाब वहाँ उमड़ेगा। आज देश के जो हालात हैं, इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी वैसे संघर्ष करती रहती है, लेकिन ये रैली सिर्फ देश के अत्याचार, जनजातीय अत्याचार के लिए संविधान दिवस के दिन कि जिस तरह से इस देश में संविधान का आज हनन हो रहा है, संविधान को विकलांग कर दिया गया है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, ये रैली एक जन सैलाब लेगी। अच्छा संजय भाई, संजय जाटव है आपका नाम पूरा? जी। जाटव जी, जैसे कि बहुजन समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें पार्टी बनानी, क्या वजह रही? देखिए पत्रकार बंधु, बहुजन समाज पार्टी हमारी आत्मा थी, अभी भी आत्मा है। बहुजन समाज पार्टी एक समय इस उत्तर प्रदेश की गली गली में बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी लोग कम मानते थे, उसको एक मिशन और रास्ता, अपना दिल और जुनून मानते थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने जब बीएसपी का गठन किया था, तो इस देश का दलित जो सबसे नीचे वाले पायदान पे, उसे महसूस किया कि हम भी राजनीतिक पावर से इस देश में वजूद अपना बना सकते हैं, और वो हुआ। माननीय काशीराम साहब ने हजारों किलोमीटर साइकिल चलाई। उनके साथ साथ हमारे पूर्वज जो अब कुछ इस दुनिया में नहीं हैं, कुछ हैं, वो भी इस पार्टी में काम करते थे। इस पार्टी से गरीब से लेकर के अमीर तक का फासला कम किया। गरीब को, अमीर को एक मुकाम पे लाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। आज मैं भले ही आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि बहुजन समाज पार्टी आज इस मुकाम पे खड़ी हो गई है, जहाँ इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस 2007 में माननीय काशीराम साहब का परिनिर्वाण 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। वो इस दुनिया में हमारे बीच से चले गए थे। हमारे पॉलिटिकल पार्टी देने वाले, इस देश में दबे कुचलों को सहारा देने वाले, और विधानसभा और सांसद में और मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर गरीबों को देने वाले माननीय काशीराम साहब हुआ करते थे। उन्होंने पार्टी का गठन करने के बाद में ये कह दिया था कि मैं आज के बाद अपने परिवार में नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, और मेरा कोई 50 गज का प्लॉट नहीं होगा। यही हुआ, और उनका ये पूरे देश में संघर्ष करने के बाद में बहन जी को 4 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मेरा कोई ऐसा त्यौहार नहीं था जिस पर मुझे खुशी मिली हो, लेकिन जिस दिन 2007 में हमारे समाज की बहन कुमारी मायावती लखनऊ से शपथ लेती है, उस दिन हमने सारे त्यौहार बनाए। इतने किसी त्यौहार की खुशी नहीं जितनी उस त्यौहार की खुशी हुई थी 2007 में, जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2007 में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी बहन जी, जब चंद्रशेखर नहीं था, जब दलित की कोई दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हमें खुशी थी। तो बीएसपी में हम भी हुआ करते थे। हमने भी बीएसपी के साथ में एक नारा दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। पत्रकार बंधु और सुनने वाले साथियों, ये दिल रोता है। 2007 के बाद में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, हम कहाँ साबित हुए? जीरो रहे ना। कहाँ हमारी दिल्ली हुई? अगला चुनाव हुआ कि हम उत्तर प्रदेश में वापसी करेंगे। 2012 में हमारी कितनी सीटें आई? 80 सीटें आई। पूर्ण बहुमत के बाद में हमारी 80 सीटें। हमें दुख हुआ। हमारे बड़े नेताओं ने मंच पर भाषण तो देने का काम किया, लेकिन काशीराम साहब की दुनिया में जाने के बाद में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, हमारी पार्टी के आकाओं ने जमीन पर जाकर काम करने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की 80 सीटें 2012 में आई। हमने काम किया, गली गली मोहल्ले में हमने जाके काम किया, क्योंकि चंद्र दिन से तो हम आज़ाद समाज पार्टी में जुड़े हैं। चंद्र दिन से तो हम तो चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। और साथियों, पत्रकार बंधु, 2007 के बाद में 12 में 80 सीटें, उसके बाद में चुनाव आए, कितनी सीटें आई? 19 सीटें आई। जिस प्रदेश में पूरा नीला हुआ करता था, 19 सीटें आई। और 2022 में बड़े दुख के साथ में मैं कह रहा हूँ, जब तो ये भीम आर्मी चंद्रशेखर की पार्टी, हमारी पार्टी गली मोहल्ले में बीएसपी का विरोध नहीं कर रही थी। विरोध तो हम आज भी नहीं कर रहे हैं बीएसपी का। बहन जी का विरोध हम आज भी नहीं कर रहे। हम भी चाहेंगे 2027 में बहन जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस पार्टी की हम नर्सरी हुआ करते थे, गली गली में जाके हमने काम किया था बीएसपी के लिए, उस बीएसपी की 0-1 सीट आती है। कहाँ गई सम्मानित साथियों बीएसपी? हमें दुख होता है। आज इस दुख की घड़ी में क्या दबे कुचले लोगों के साथ में, चंद्रशेखर भाई के साथ में, सब लोगों को एकजुट होने के साथ में बहन जी को काम नहीं करना चाहिए? हमसे काम ले बहन जी, चंद्रशेखर भाई से काम ले बहन जी, और दूसरे नेताओं से काम ले बहन जी। बहुजन समाज पार्टी में मेरे कुछ साथी हैं, वो दुखी हैं, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन दुखी हैं कि पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है।
बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट था, लेकिन उस मूवमेंट को कुछ कुचलने का काम कर दिया गया है, तब इस देश में दूसरी पार्टियां जन्म ले रही हैं। और मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हूँ, पार्टी में हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा 26 नवंबर को संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर में पहुँचे। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, आदाब।